नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज के मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के बारे में। सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ के जाने से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी चीज। जी हाँ, आज एक सबसे बड़ा और विशेष दिन है, माँ सरस्वती का दिन। जी हाँ, आज वसंत पंचमी है, जहाँ से अब जितने भी पतझड़ का मौसम भी देखने को मिलेगा। और हाँ, माँ विद्यादायिनी का दिन है। तो सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व शुभ रवि योग में बुधवार को उल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। और वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। तो आप भी अपने घरों में माँ सरस्वती की पूजा आराधना जरूर से करिएगा। और आप सभी को एक बार फिर से वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेलमेट की अनिवार्यता मामले में एमपी हाई कोर्ट की परिवहन विभाग को चेतावनी। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के प्रकरण में सख्ती बरतते हुए प्रदेश के परिवहन आयुक्त एवं एडीजीपी ट्रैफिक के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और वहीं आपको भी बता देता हूं, आप भी अपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर नहीं लगवाएं तो जरूर से लगवा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी मोहन सरकार, हेलीकॉप्टर की भी होगी सुविधा। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने जा रही है और उसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में जानकारी दी है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उसके जरिए भी दर्शन किए जाएंगे। उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सीएम मोहन यादव ने एआई, ब्लॉकचेन, वीआर जैसे कोर्सेज शुरू किए, सीखो कमाओ योजना के स्टाइपेंड भी दिए। जी हां, सीएम मोहन यादव ने सीखो कमाओ योजना में 8,000 चयनित परीक्षार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपए स्टाइपेंड सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित किए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज 12 जनजातीय जिलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बहनों को सम्मानित भी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 10 लाख करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त बजट, क्या एमएसपी गारंटी कानून संभव भी है? जी हां, आप सबको बता देते हैं कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसान का दिल्ली चलो मार्च दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। किसान हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जहां सुरक्षा बलों और किसानों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिले। बस उन्हीं की यही मांग है कि एमएसपी को लागू कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, जबलपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और ये ट्रेनें जो रहेंगी वो 1050 यात्रियों को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो कि अयोध्या रवाना होगी। जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा आरपीएफ और जीआरपीएफ के हवाले हैं और इस ट्रेन में आरपीएफ के 7 जवान हथियार के साथ तैनात, जीआरपीएफ के जवान भी ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। हर कोच में एक टीटी तैनात, ताकि बैठक व्यवस्था को भी संभाला जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, देश का पहला आवास एमपी के भागचंद्र को 1 महीने से भी कम समय में हो गया है तैयार। जी हां, इस अभियान के तहत पूरे देश में लगभग 1,60,000 स्वीकृत आवासों को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला प्रथम जिला बना है, जहां पे शिवपुरी विकासखंड की कलोथरा पंचायत में पीएम जन धन योजना के अंतर्गत भागचंद्र आदिवासी के आवास का निर्माण पूरा हो गया और उन्हें वो आवास मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, एमपी के असेंबली से लेकर, जी हां, सीएम मोहन यादव का दावा 16% से ज्यादा है मध्य प्रदेश की विकास दर। जहां विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने मोहन सरकार पर धन आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा में उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार धन आवंटन में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा भाजपा के विधायकों को तरजीह दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। जी हां, मध्य प्रदेश, यूपी समेत इन राज्यों में बरसेंगे बादल, ओलों का भी अलर्ट हुआ जा। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि निचले सोम मंडल में मराठावाड़ा और दूसरा दक्षिण विदर्भ पर चक्रवाती परिसंचरण है और इसके चलते अगले 2 दिन तक पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, फार्मर प्रोटेस्ट से लेके कानून व्यवस्था का हो पुख्ता इंतजाम, किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की टिप्पणी। जी हां, मुख्य न्यायाधीश जीएस संघवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ में केंद्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। और सबसे बड़ी चीज आप सबको पता है कि एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर कथित तौर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है। उच्च न्यायालय ने सरकार से सौहार्दपूर्ण तरीके से
समाधान करने का आह्वान भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन टिकट वालों को अब इस विशेष गेट से मिलने वाली है एंट्री। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के प्राचीन हाथी द्वार को खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। मंदिर समिति ने आवश्यकता अनुसार इसका कायाकल्प कराया। अब शीघ्र दर्शन जो टिकट वाले दर्शनार्थियों को इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश दिलाया जाएगा। जी आपको बता देते हैं कि उत्तरी भाग में पौराणिक दंतात्रेय नागधारी गणेश मंदिर के समीप स्थित द्वार वर्षों से बंद था, अब इसे शुरू कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है शिवराज सिंह चौहान बोले देश को बढ़ाना है तो तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ओडिशा के कटक में 4 लोकसभा सीटों की क्लस्टर बैठक में शामिल हुए थे और वहीं पे उन्होंने बोला कि अगर मोदी सरकार लाएंगे तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी देश को बढ़ाना है तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कॉलेज विद्यार्थियों को एबीसी आईडी बनाकर डिजी लॉकर में रखना अनिवार्य। जी हां, बगैर आईडी के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म स्वीकृत नहीं होंगे, परीक्षा से रह जाएंगे वंचित। जी हां, इस चीज़ को बहुत शुरू कर दिया गया है। एबीसी आईडी हर जगह धीरे धीरे लागू कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बनाकर इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डिजी लॉकर में रखना होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने डिजिटल व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि किसी भी विद्यार्थी की जानकारी डिजी लॉकर में एक क्लिक करते ही सामने आ जाएंगी। तो डिजी लॉकर पे जाके आप अपनी इस आईडी को बना सकते हैं, वहाँ पे एबीसी आईडी सर्च करिएगा, मिल जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एम्स भोपाल ने किया कमाल, ड्रोन से 40 किलोमीटर दूर गोहरांज में पहुंचाई दवाई। जी हां, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए एम्स भोपाल से अब ड्रोन को शुरू किया है, जिसमें एम्स ने इस सुविधा का पहला परीक्षा मंगलवार को किया। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर रायसेन के गोहरांज में ड्रोन के जरिए दवाई पहुंचाई गई। एम्स निदेशक डॉक्टर अजय सिंह की मौजूदगी में यह सफल ट्रायल संपूर्ण हुआ। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी। विधानसभा में कांग्रेस के बहिर्गमन के बाद विधेयक पारित। जी हां, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगने लगेगी। जी हां, केंद्र सरकार ने इस पर 28% की जीएसटी लगाना चालू कर दिया। प्रदेश में 2 बार मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला चुकी है और इस बार 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर लगा दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की 96 सड़कों पर टोल से वसूले 7,571 करोड़ रुपए। जी हां, आप सबको बता देते हैं मध्य प्रदेश की 96 सड़कों पर टोल टैक्स था, उसमें लगभग अभी 7,571 रुपए का टैक्स वसूला गया है। कई सड़कों की लागत से उसकी टैक्स की वसूली है वो हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की आंसर शीट चेक करने वाले शिक्षकों को इस बार मिलेंगे 3 रुपए ज़्यादा। जी हां, आप सबको हम बता देते हैं कि एमपी बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए जो कॉपी जांचने वाले शिक्षक होते हैं उनके लिए अच्छी खबर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की कॉपियां जांचने वालों का जो मेहनताना होता है वो 3 रुपए प्रति कॉपी में बढ़ा दिया है। तय हुआ है कि इस वर्ष कक्षा 10 की जो कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को 15 रुपये और 12वीं की कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को 16 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है बीना और कोटा के बीच चलेगी नई मेमू ट्रेन, बुधवार को होगा शुभारंभ। जी हां, आप सबको बता देते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे में बुधवार से बीना कोटा बीना के बीच में एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जिसका नाम होगा मेमू ट्रेन को प्रारंभ किया जाएगा और इस अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन प्रतिदिन होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एमपी में सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स अधर में 65 कॉलेजों को हाईकोर्ट ने बताया अयोग्य, लगाया बैन। जी हां, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो 65 कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए हैं इनमें दाखिले ले चुके छात्रों उन संस्थानों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। और देखा जाए तो इस चीज़ के बैन लगने के बाद सैकड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने 308 नर्सिंग कॉलेजों में 169 नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट भी दिया है और इन नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन और उनके छात्रों की परीक्षा के द्वार खोल दिए गए हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।